मसाला इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने साथ एक ऐसे मसाले को लेकर आए हैं जो अपने तीक्ष्ण स्वाद और गंध से खाद्य पदार्थों और व्यंजनों की पहचान ही बदल देता है। आदिकाल में इस मसाले को एक औषधि के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता था। इसे सभी रोगों की एक रामबाण दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लहसुन की। लहसुन जमीन के अंदर उपजने वाला मसाला है और इससे मानव जाति की जान पहचान हजारों साल पुरानी है। करीब 3 से 3,500 साल पुरानी मेसोपोटामियन सभ्यता में लहसुन के उपयोग के सबूत मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी कोली क्वार्टर में रहने वाले लोग लहसुन का भरपूर उपयोग किया करते थे। इसके भी पुख्ता सबूत मिले हैं। अगर हम पश्चिमी सभ्यता के मेडिसिनल सिस्टम का अध्ययन करें तो पाते हैं कि फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन हिपोक्रेट में लहसुन को सभी रोगों की एक दवा बताया है। लहसुन का उपयोग खांसी, जुकाम, कीट पतंगों के काटने और पेट के अधिकतर विकारों में किया जाता था। एक प्राचीन धारणा के अनुसार लहसुन के सेवन से जोश खरोश भी बढ़ता था। अगर ओलंपिक के इतिहास को उठाकर देखें तो पता लगता है कि इन खेलों में हिस्सा लेने वाले धावक खेलों से कुछ दिन पहले लहसुन का भरपूर सेवन करते थे। भारत और चीन में भी लहसुन के पारंपरिक औषधि विज्ञान में इस्तेमाल के साक्ष्य हैं, जो कि आज भी इस्तेमाल होता है। जहां तक पाक कला में लहसुन के इस्तेमाल की बात है, तो इसका इस्तेमाल संपूर्ण विश्व में होता रहा है। विचित्र बात तो ये है कि मध्यकाल में इंग्लैंड के समृद्ध घरानों में लहसुन का प्रयोग नहीं होता था, जिसका कारण इसके तीक्ष्ण स्वाद और गंध को माना जा सकता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक लहसुन भारत में यूरोपियन नाविकों या फिर पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया है। यूं तो इसका जन्म स्थान सेंट्रल एशिया माना जाता है, यानी कि ईरान, इराक और तुर्की का कुछ इलाका। भारत में मेसोपोटामिया के व्यापारियों के द्वारा हड़प्पा संस्कृति के शहरों में लहसुन को लाया जाता था। कालिदास द्वारा लिखित काव्य शकुंतला में एक प्रकरण है। इसमें लिखा गया है कि शकुंतला की अंगूठी लेकर एक मछुआरा जब एक शाही अफसर से मिला, तब उसके शरीर से मछली की ओर मुंह से एक तीक्ष्ण मसाले की गंध आ रही थी। माना जाता है कि वो लहसुन की ही गंध थी। तभी से मांसाहारी खाने में लहसुन का उपयोग होता आ रहा है। और एक विचित्र बात ये भी है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन में लहसुन का उपयोग नहीं होता, क्योंकि ये मान्यता है कि लहसुन की उत्पत्ति वानस्पतिक नहीं बल्कि जैविक हुई है। दक्षिणी यूरोप का मूल निवासी है और पूरे भारत में मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली महत्वपूर्ण बल्ब फसलों में से एक है। वैसे लहसुन मसाले में अगर देखा जाए तो विशेष स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मसाले के साथ में मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी काफ़ी है। तो लहसुन का खास तौर से कंट्री के अंदर लगभग 200 लाख हेक्टेयर में एरिया है जो थ्रू आउट कंट्री में लहसुन की खेती हो रही है। अगर राजस्थान की अपन बात करें तो 25,000 हेक्टेयर एरिया राजस्थान में है जहां जो लहसुन की खेती हो रही है। भारत में लहसुन की खेती मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में की जाती है। लहसुन की फसल के लिए मिट्टी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए सबसे अच्छी सूखी दोमट मिट्टी होती है जिसमें पोटाश की अच्छी मात्रा हो। रेतीले या ढीली मिट्टी में
लहसुन की फसल की गुणवत्ता खराब होती है और अगर मिट्टी अधिक भरी या नमी युक्त हो तो ऐसे में लहसुन के बल्ब विकृत होते हैं। मिट्टी में जहाँ तक है ये लोम सॉइल या क्ले लोम, उस मिट्टी के अंदर सैंडी लोम भी इसके लिए सूटेबल हो सकती है। तो ये 2-3 तरह की मिट्टी के अंदर इसकी खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। तो खरीफ की फसल हार्वेस्ट होने के बाद में अगर किसान के पास रोटावेटर है तो एक बार कल्टीवेटर से जुताई करके उसमें रोटावेटर से कर देते हैं। अगर नहीं है तो इसमें 2 से 3 बार कल्टीवेटर से इसकी जुताई करनी पड़ती है। अच्छी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, बड़े ढेले नहीं होने चाहिए, सो ढेले बारीक हो जानी चाहिए, खेत तैयार अच्छी तरह हो जाना चाहिए। लहसुन आमतौर पर किसी भी तरह की जलवायु में पैदा किया जा सकता है, परंतु ज्यादा ठंडा या गर्म मौसम इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसे कम गर्म या कम सर्द तापमान ही पसंद है। ज्यादा लंबे समय तक गर्म और शुष्क जलवायु लहसुन की गांठों को विकृत कर देता है। इसे बढ़ने के लिए ठंडे और नम मौसम, जबकि परिपक्वता हासिल करने के लिए शुष्क मौसम की जरूरत होती है। आज किसानों के लिए बाजार में लहसुन की कई उन्नत किस्में हैं, जो कि अच्छी उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता मुहैया कराती है, जैसे कि एग्री फाउंड व्हाइट, यमुना सफेद 2 और 3, गोदावरी, GG 4, फुले बसवंत, VL लहसुन 1 और 2, ऊटी 1 और एग्री फाउंड पार्वती। मसाला इंडिया में अभी समय हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रखेंगे लहसुन के हमारे सफर को। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक। चलिए मसाले के सफर को आगे बढ़ाते हैं। लहसुन को इसकी कलियों के द्वारा बोया जाता है। इसे लगाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि लहसुन की कली या बल्ब पूरी तरह से स्वस्थ और किसी भी प्रकार के विकार से मुक्त हो। लहसुन की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 150 से 200 किलोग्राम लहसुन की कलियों की आवश्यकता होती है। लहसुन को मुख्यतः 3 तरीकों से बोया जाता है: डिबलिंग, पौधारोपण और प्रसारण। बुआई के समय 2 पौधों के बीच की आदर्श दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। लहसुन की फसल को कई तरह की बीमारियों और कीटों से बचाना पड़ता है ताकि अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। भाई बीमारी उसमें पीलापन और मरने की शिकायत ज़्यादा होती है। जिस टाइम पिलाई अगर ज़्यादा कर ली अपन ने तो पिलाई से क्या लहसुन बिखर जाता है। बिखरने के बाद भी मर भी जल्दी जाता है। उस चीज़ से उसको बताना पड़ता है। भाई पानी लिमिट में देना पड़ता है, खाद अपने हिसाब से देनी पड़ती है। खाद ज़्यादा दे दी तो उससे भी लहसुन टूट जाता है, चूरा हो जाता है, तो वो फिर भाव मंडियों में कम बिकता है, तो उससे बचाना पड़ता है। लहसुन की फसल मिट्टी और मौसम के अनुरूप रोपण के बाद लगभग 130 से 150 दिनों में कटाई के लिए तैयार होती है। इसकी कटाई का सही समय जब इसके पौधे के सिरे पकने लगे और सूखने लगे तब होता है। फिर लहसुन के पौधों को हल के साथ बाहर निकाला जाता है या उखाड़ दिया जाता है और छोटे छोटे बंडलों में बांध दिया जाता है, जिन्हें फिर खेत में या किसी छायादार जगह पर 2 से 3 दिनों के लिए सुखाने के लिए रखा जाता है ताकि बल्ब सख्त हो जाएं और उनकी गुणवत्ता में सुधार हो।
सही समय पर काटी गई लहसुन की कलियों को वजन, रंग और गंध के हिसाब से अच्छा या सामान्य माना जाता है। आमतौर पर लहसुन की पैदावार 40 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और ये लहसुन की किस्म, मौसम, मिट्टी की उर्वरता जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। लहसुन को अच्छी तरह से सुखाने के बाद किसान इसको लेकर मंडी पहुंचते हैं, जहां लहसुन की गुणवत्ता के आधार पर इसकी खरीद फरोख्त होती है। इसलिए सब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से निर्धारित होता है। पिछले 2 वर्षों से बराबर बाजार टाइट है। पिछले वर्ष बाजार 50 रुपये से चालू थी और पिछले साल 150 रुपये से वो भी ऊपर चला गया लहसुन। इस साल भी यही हालत थी। जब नया माल चालू हुआ तो पहले 50-40 के आसपास की बाजार थी, फिर बढ़ते 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 भी 100 रुपये के आसपास, 100-125 के आसपास भी पहुंच गई। ये उसके अलावा क्वालिटी पे डिपेंड करता है। लहसुन के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है भाव का। एक लहसुन बिकता है 40 रुपये किलो, एक लहसुन बिकता है 120 रुपये किलो। मतलब जितनी उसकी गुल्ली मोटी और साफ़ सुथरी होगी, जैसे ऊँटी क्वालिटी होती है, ऊँटी में एकदम मोटी गुल्ली होती है और साफ़ सुथरा जो उसका फल होता है, वो न सिर्फ सब्जी में, मसालों में, बल्कि दवाइयों में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। लहसुन की फसल के दाम कई चीजों पर निर्भर करते हैं और मांग के आधार पर इसके दाम बहुत ज्यादा तेज या मंदे हो सकते हैं। ऐसे में किसान अपनी फसल का भंडारण कर सही दाम मिलने तक इंतजार भी कर सकते हैं। एक सही तरीके से सुखाए हुए लहसुन को कमरे के तापमान पर 8 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। जनवरी के आसपास हम इसकी कटाई करते हैं। कटाई करने में हम लंबी डंडी रखते हैं, फिर उसको छत पे जैसे बांध के उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद जैसे जैसे हमारे को भाव दिखता है भी अब सही है, तो उस टाइम मंडी में हर सीजन के साथ कभी 5 बोरी कभी 10 बोरी ऐसे करके लाते हैं। लहसुन की घरेलू बाजार में भी अच्छी मांग है। इसके अलावा मंडी से निकालकर इस लहसुन को प्रोसेसिंग के लिए सीधा फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, जहां पर मांग के अनुसार लहसुन को डिहाइड्रेटेड लहसुन, लहसुन पाउडर, दाने, लहसुन पेस्ट और लहसुन लवण के रूप में प्रोसेस किया जाता है। इन सभी उत्पादों के बीच डिहाइड्रेटेड लहसुन और लहसुन पाउडर निर्यात के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। लहसुन को ताजा खाने के साथ साथ मसाले के रूप में सुखाया जाता है और विभिन्न शाकाहारी, मांसाहारी व्यंजनों और अचारों को स्वाद देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन से स्वादिष्ट अचार, चटनी, करी पाउडर आदि तैयार किए जाते हैं। लहसुन का उपयोग मांस और मछली के गंध और स्वाद को छुपाने के लिए भी किया जाता है। कई देशों में ताजे लहसुन के स्थान पर पाउडर या दानेदार रूप में डिहाइड्रेटेड लहसुन का उपयोग किया जाता रहा है। भारतीय लहसुन को मुख्यतः पाकिस्तान, थाईलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, नेपाल और मलेशिया के साथ साथ बांग्लादेश के पारंपरिक बाजारों में भी निर्यात किया जाता है। लहसुन की सुगंध की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। इसका तीक्ष्ण स्वाद इतना लुभावना है कि इसे पिज्जा टॉपिंग, पास्ता, सी फूड और डिप्स में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी भी व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने और कुछ सबसे आम बीमारियों का इलाज करने की शक्ति है। लहसुन हर रसोई में एक आम सामग्री है और प्राचीन काल में यह अपने कई स्वास्थ्य लाभ गुणों के लिए अत्यधिक मूल्यवान था, जिसे आज भी व्यापक रूप से घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन में अपने जीवाणु रोधी और एंटीसेप्टिक प्रकृति के कारण क्यूरेटिव और औषधीय गुण हैं। लहसुन के लाभकारी गुण एक यौगिक एलिसिन के कारण है। ये फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों में समृद्ध है। कच्चा लहसुन का खाली पेट सेवन खांसी और सर्दी के संक्रमण को दूर करने की क्षमता रखता है। बच्चों और शिशुओं के लिए उनके गले में एक धागे में लहसुन की कली बांधने से कंजेशन के लक्षणों से राहत मिलती है। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है
और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है। लहसुन के नियमित सेवन से रक्त के थक्के जमने में कमी आती है और इस प्रकार थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को रोकने में मदद मिलती है। लहसुन रक्तचाप को भी कम करता है और इसलिए उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए अच्छा है। लहसुन अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ये अल्जाइमर और मनोभ्रंश जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों के खिलाफ प्रभावी है। कच्चे लहसुन खाने से पाचन समस्याओं में सुधार होता है। ये आंतों को लाभ पहुंचाता है और सूजन को कम करता है। लहसुन मुक्त कणों से बचाता है और डीएनए को नुकसान से बचाता है। लहसुन में मौजूद जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा के कारण लहसुन फेफड़ों, प्रोस्टेट, मूत्राशय, यकृत और पेट के कैंसर से शरीर की रक्षा करता है। लहसुन शरीर में थर्मोजेनेसिस को बढ़ाता है और अधिक वसा, जलने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ताजा लहसुन के रस में ई कोलाई बैक्टीरिया की वृद्धि को कम करने की क्षमता होती है, जो मूत्र पथ के संक्रमण यूटीआई का कारण बनते हैं। ये गुर्दे के संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है। तो ये तो थे लहसुन के कुछ खास गुण जो इसे एक वंडर फूड बनाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में भी औषधि के रूप में लहसुन को सदियों से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे आयुर्वेदाचार्य वैद्य जी के पास और उनसे जानते हैं कि आयुर्वेद में लहसुन के प्रयोगों के बारे में विस्तार से। लहसुन में जो हमारे षड रस होते हैं उसमें लवण रस नहीं होता। पंच रस जो हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय में लवण नहीं होता और ये उत्तम रसायन मानी गई है। लहसुन से जो इसके गुण और उपयोग हैं, वात रोगों में इसका विशेष उपयोग है। वात व्याधियों में, पेट की बीमारियों में, उदर रोगों में और जोड़ों के दर्द के लिए इसका विशेष उपयोग है। लेकिन इसमें तीव्र इसमें गंध भी होती है और इसको तामसिक भी मानते हैं। तो शास्त्र के मुताबिक इसको थोड़ा सा वर्जित मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से, औषधीय दृष्टि से यह बहुत उत्तम रसायन है। इसको काश्यप संहिता में इसका लहसुन पाक भी बनता है, लहसुन कल्प भी है और चरक संहिता में, शुष्य संहिता में इसका विशेष उपयोग बताया गया है। प्रायः भारतवर्ष में इसका उपयोग हम रोज़ घर में अपनी सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी करते हैं और औषधि रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जोड़ों के दर्द में, पेट की बीमारियों में और विशेष करके शरीर के जो कुछ ऐसे लेप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एक उत्तम रसायन ये जो है लहसुन को माना गया है। मेरा अपना ये मानना है कि इसको थोड़ा सर्दियों में इस्तेमाल इसका ज़्यादा होता है और क्योंकि थोड़ा सा इसका उष्ण प्रभाव है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल कम होता है। आम सब्जियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जम्मू के अंदर एक पोथी की लहसुन मिलता है जिसको कि विशेष करके जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लहसुन को हम एक उत्तम रसायन मानते हैं और इसका प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत अच्छा है। दोस्तों, समय का इशारा है तो यहाँ हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा मत, हम अभी हाजिर होते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। चलिए दोस्तों, अपनी तीक्ष्ण गंध और स्वाद से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाने वाले मसाले लहसुन के अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे शेफ के पास और देखते हैं कि आज वो
लहसुन के तीखे स्वाद और खुशबू से आपके लिए कौन सा खास व्यंजन बना रहे हैं। गार्लिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बिना आई थिंक आधी से ज़्यादा डिशेस अधूरी रह जाती हैं। अगर हम गार्लिक का यूज़ ना करें तो उस खाने के अंदर जान ही नहीं आती। एंड गार्लिक आई वुड से मोस्टली शेफ्स का फेवरेट इंग्रेडिएंट है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो, कोई भी कंट्री हो। गार्लिक एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे यूज़ होती है। तो गार्लिक जो हम अपने क्यूजिन में यूज़ करते हैं, गार्लिक से हम चटनीज़ बनाते हैं, हम पिकल में यूज़ करते हैं, स्टार्टर्स में, कबाब्स में, बिरयानीज़, आई मीन कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है इंडियन क्यूजिन के अंदर जहाँ पे गार्लिक यूज़ ना हो। तो चाहे हम साउथ में जाएं, चाहे हम नॉर्थ में किसी भी कॉर्नर में जाएं, इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में गार्लिक हर जगह यूज़ होता है। और मैंने जो गार्लिक को यूज़ किया है, मैंने थोड़ा सा मॉडर्नाइज डिश बनाई है जिसमें मैंने लहसुनी पालक बनाई है मकई के साथ, जिसको बोलेंगे मकई, लहसुन और मकई की पालक, और मैंने उसको सर्व किया है ग्रिल्ड पनीर स्टेक के साथ। जनरली हम जब बात करते हैं पालक और पनीर की, तो पालक और पनीर हमेशा हमें एक साथ मिलता है, बट मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो मैंने इस बार जो पालक बनाई थी, मैंने लहसुन और मकई के साथ उसको बनाया और पनीर के स्टेक के ऊपर सर्व किया। सो थोड़ा बहुत मॉडर्न टच है, बहुत इजी है। अगर आप उसको घर में बनाएंगे तो बहुत इजीली आप बना सकते हैं, और जो उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। जिसको मैंने, जो मेरी डिश थी उसको मैंने गार्निश किया था गोल्डन गार्लिक के साथ। तो ओवरऑल जो डिश में आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मिलेगा या आपको डोमिनेटिंग फ्लेवर आएगा, वो गार्लिक का आएगा। तो लहसुन और मकई की पालक बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी के बाद हम डालेंगे इसमें जीरा। हल्का सा जीरा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे एंड चॉप जिंजर। जब जिंजर और गार्लिक थोड़ा सोते हो जाए, उसके बाद हम उसमें डालेंगे चॉप ग्रीन चिलीज। सर हम पालक को पनीर के साथ खाते हैं, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, पनीर का हमने स्टेक निकाला है जिसको हम पैन ग्रिल करेंगे और उसको हम पालक और मकई के साथ सर्व करेंगे, और जिसकी गार्निश रहेगी गोल्डन क्रिस्पी फ्राइड गार्लिक। So next is chopped tomatoes. अभी अनियन, गार्लिक, जिंजर सब कुछ इसमें सोते हो गया है। तो मैंने जो मकई है उसको कुक किया है। जो अमेरिकन कॉर्न्स हैं बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आपको वो कैन में भी मिलते हैं और फ्रोज़न में भी मिलते हैं। अभी इसको थोड़ा सा जब भुना है मैंने, तो आई कैन स्मेल दैट कि वो भुनने की मकई की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सीजनिंग में मैं सबसे पहले डालूंगा इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, अगेन नमक भी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। अभी हम पालक डालेंगे इसमें। पनीर को अलग कुक करेंगे और हम पालक को अलग कुक कर रहे हैं मकई के साथ, उसको सेपरेट प्रेजेंट करेंगे। लहसुन और मकई की पालक है जो अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसके बाद इसको मैं फिनिश करूँगा थोड़ी सी क्रीम के साथ। सेकंड है वो मैरिनेशन। हम कोडे चीज़ का जो हमने पनीर का एक स्टेक निकाला है उसको हम मैरिनेट करेंगे। अभी मैंने पनीर का जो स्टेक है उसको मैरिनेट किया है, इसको थोड़ी देर में फ्रिज में रखूँगा। मेक श्योर जब आप इसको मैरिनेट करें तो इसको फ्रिज में ही रखें, बिकॉज ये हाई प्रोटीन फूड है। अभी मेरा जो पनीर स्टेक है वो मैरिनेट हो चुका है, उसमें फ्लेवर आ चुके हैं, जो कि लगभग मैंने फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखा था। अभी हमको पैन कुक करेंगे। पनीर स्टेक को हम स्लो हीट पे कैरमलाइज करेंगे
तो आप देख सकते हैं कि जो पनीर को जो मैंने पहले कुक किया है उसके ऊपर नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आया है। डैट मीन्स जो पनीर है वो बहुत अच्छा कैरमलाइज हो चुका है, ऊपर से काफ़ी अच्छा कुक हुआ है वो। नाउ यू कैन सी कि कितना अच्छा ये ग्रिल हो चुका है, या पैन को हमने इसको पैन पे कुक किया है। अभी हम स्टेप 3 पे जाएंगे जो कि हमारा है प्रेजेंटेशन। अभी मैं इस डिश को प्रेजेंट करूँगा। तो देखा आपने लहसुन किस तरह से हमारी पाक कला और स्वाद का अभिन्न अंग है। लहसुन को आयुर्वेद में भी कई तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आप भी हमारे इस वंडर स्पाइस लहसुन को अपनी रसोई की शान बनाइए। आज के हमारे अंक में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक बिल्कुल नए मसाले के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।